गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बड़ी खुशी का दिन है। हमारी एक पुरानी स्टूडेंट गुड़गांव आईसीएस ब्रांच से पढ़ के और DSSB के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर लग गई हैं। आज मिलने आई हुई हैं अपने हस्बैंड के साथ। बहुत मेहनत की इस बेटी ने। पूनम ने 2021 में हमारे पास एडमिशन लिया और 21 के शायद एंड में आई थी, फरवरी में 21 के स्टार्टिंग में आई थी। 21 पढ़ी, 22 पढ़ी, 23 पढ़ी। नौकरियां निकली थी 2000 शायद 19-20 में। उनका पेपर हुआ फिर जाके 2022 में। तो DSSB ने 3 साल तक एक इनका पेशेंस चेक किया कि कितने लोग टिके रहेंगे मैदान में। तो 19 की निकली भर्तियों का पेपर जब हुआ तब तक पूनम ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि पूनम का DSSB में नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में 4th रैंक आया। बहुत बड़ी बात होती है। मेरी खुद की सिस्टर, छोटी सिस्टर मेरे ही पास पढ़ी थी और उसका DSSB में 3rd रैंक आया था। तो मैं जानती हूँ कि ये अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है। और बातें कर रहे थे, आज पूनम अपने हस्बैंड को लेकर आई हुई हैं अपनी घड़ी लेने के लिए। तो पूनम ने बताया कि इनकी शादी बहुत यंग एज में हो गई थी। 2 बेटियां हैं, एक बेटी 11-12 साल की हो गई है और एक 5-6 साल की है। और कैसे इन्होंने बेटियों के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। उस टाइम पे तो और छोटी थी जब ये पढ़ने आई थी। तो कैसे इतने साल तक पढ़ाई को कंटिन्यूटी को बनाए रखा। और इनके हस्बैंड भी हमारे बीच में हैं, मुकेश जी। हस्बैंड के बिना सपोर्ट के तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अभी बैठ के हम बातें कर रहे थे तो पूनम ने बहुत तारीफ की अपनी ननद की भी, और बता रही थी कि मैं एग्जाम से पहले 2 महीने पहले अपनी ननद के घर चली गई थी कि भाई घर में जहाँ बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, तो वहाँ पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाती है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रखी थी, लेकिन एक होता है ना कि लास्ट में आपको 2-4 महीने तगड़ी तैयारी करनी होती है ताकि उसका सारा रिजल्ट आपके सामने आए जो कई सालों से आप पढ़ रहे हैं। तो इनकी ननद के घर रह के पढ़ी और हफ्ते में भी बता रही थी कि 5 दिन वहां रहती थी। फिर सैटरडे संडे आके अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, उनको भी संभालना पड़ता था। फिर मंडे से फिर अपनी ननद के घर। ऐसा 2 महीने लगातार चला। वहाँ इनके दिमाग में 24 घंटे एक बात थी कि मुझे पढ़ के निकलना है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुझे बर्बाद नहीं करनी। फिर उसी बीच में 2 महीने की बच्चों की छुट्टियां आ गई, क्योंकि बच्चों की मई-जून में छुट्टी पड़ती हैं। तब इन्होंने अपने हस्बैंड से, मुकेश जी से पूछा और उनको बताया कि भाई मुझे पढ़ने का टाइम चाहिए। तो इनके हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने कुछ मना नहीं किया। और पहले 2 महीने अपनी ननद के घर, फिर अगले 2 महीने अपने खुद के मायके में अपनी माता जी के पास रही। वहाँ नानी ने बच्चों को पाल पोस के 2 महीने पूरा इतनी फ्री रही कि ये वहां 12-12, 13-13 घंटे पढ़ पाई। और उसी का नतीजा है आज पूनम हमारे बीच में है अपनी घड़ी लेने के लिए। मैं तो जब तक आपसे बातें करती रहती हूँ। पूनम एक उदाहरण है उन सभी लड़कियों के लिए जो मैरिड हैं, ससुराल में हैं और जिन्हें लगता है कि बच्चे होने के बाद पढ़ना मुश्किल है। मैं भी जानती हूँ, मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप अपने परिवार को दिखा पाए तो फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है तो एक बेटी कुछ भी कर सकती है। आप सोचिए, दिल्ली में जहाँ कंपटीशन तगड़ा होता है, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, सब जगह के बच्चे पेपर में बैठते हैं, वहाँ 4th रैंक ले आना और आज नर्सिंग ऑफिसर की एक अच्छी सैलरी ये उठा रही हैं। और ईश्वर की कृपा से रेप्यूटेड जॉब है, समाज में एक इज्जत है। और जो मेहनत इन्होंने की, इनके परिवार के भी बहुत बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी अच्छा फैमिली सबको नहीं मिलती जो अपनी बहू को इतनी आज़ादी दें कि वो खुद भी पढ़ पाए और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उसकी वो बांट लें परिवार वाले, ताकि बहू के ऊपर बर्डन ना आए। इनके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, ननद का बहुत सपोर्ट रहा, मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट रहा और इनके खुद के परिवार का, इनकी माता जी का। तो इनकी बच्चियों को देखिए, उस टाइम जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया छोटी थी, आज वो हो गई हैं 5th-6th क्लास तक पहुंच गई हैं। लेकिन अब जब उनकी पढ़ने की उम्र आई है तो ये फ्री हैं और ये उनके ऊपर भी काम कर सकती हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे समाज में हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, हमारे बीच में है बहुत सुंदर कपल है। ये हैं अपनी स्टूडेंट पूनम। पूनम और मुकेश जी। पूनम बताओ जरा, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम पूनम है। अभी 2025 में मेरा रिजल्ट आया था और मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ नर्सिंग ऑफिसर। इससे पहले काफ़ी सारी भर्तियां मेरी निकल चुकी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर रही थी या फिर फाइनल लिस्ट की वजह से रह जाता था। लेकिन फाइनली अभी और 2026 में भी मेरे पास 2 मेरे एग्ज़ाम हैं जो क्लियर हैं। और अगर मैं ई-डोज़र भरूंगी तो शायद उसमें भी आ ही जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है उससे 45 नंबर मेरे ऊपर है। अच्छा, किस चीज़ में? मैम ये नर्सिंग ऑफिसर का है एक एग्जाम। और अच्छा, हरियाणा में? नहीं मैम, दिल्ली में DSSB। अच्छा, 45 नंबर ऊपर है? यस मैम। जो कट ऑफ है उससे 45 मार्क्स ऊपर है। देखो 100% श्योरिटी है कि उसमें भी हो जाएगा। और ANM में भी इतना ही है कि उससे 45 मार्क्स ऊपर है। अरे वाह, मतलब तुम तो बॉर्डर लाइन से बहुत ऊपर हो, तुम्हें तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। ये इतना ऊपर, जैसे मार्क्स भाई जितने पे हैं उससे 45 नंबर
ऊपर लाना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत चाहिए। पूनम, क्या मानती हो, किसको श्रेय देना चाहती हो? तुम तो खैर हो ही, क्योंकि असली तो मेहनत तुमने ही की है, पेपर तुमने ही दिया है, पर उसमें किस किस का योगदान रहा? योगदान तो बहुत सारे लोगों का है, अकेला मतलब मेरे हस्बैंड अकेले नहीं है। एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मतलब जैसे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैं कभी भी मदर इन लॉ से डायरेक्ट बात नहीं। थोड़ा सा तुम तेज बोलोगी तो बच्चों को ज्यादा सुन पाएगा। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे ऐसे करना है, हाँ। तो मदर इन लॉ को कैसे मनाना है वो काम हस्बैंड का था, मेरा। अच्छा, अपनी माता जी को खुद मनाते थे? वो खुद मनाते थे, क्योंकि मतलब वो शायद उनको मानना है कि वो ज्यादा अच्छे से उनको समझा सकते, कन्विंसिंग पावर उनमें थी। तो मतलब मदर इन लॉ का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं जब अपनी ननद के घर गई तो 2 महीने बच्चों को पीछे स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। उनको आके खाना टाइम पे देना एक बहुत बड़ा टारगेट है। बच्चे पालना बड़ी बात होती है, और अच्छे ढंग से पालना। देखो, ऐसे तो पल तो सभी के जाते हैं, जानवरों के भी, लेकिन एक होता है अच्छे ढंग से कि भाई अच्छा खिलाया, उनकी पढ़ाई पे उनको बैठाया, ये सब काम। इस बीच जिस टाइम पे घर पे बच्चे थे तो मैंने अपनी ननद के घर टाइम वेस्ट ना करके कहीं से भी जितना टाइम हो सकता था थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैंने निकाले। थ्योरी पढ़ी, फिर एमसीक्यू, मतलब मैंने टाइम सेट कर रखा था कि मैं इतने घंटे थ्योरी पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी और इतने घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी। अच्छा, तुम जो DSSP का एग्जाम दिया उसमें 20 का मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जीके आता है और रीजनिंग आती है, 100 मार्क्स का आता है। किस सब्जेक्ट में डर लगता था? मैथ्स में डर लगता था। बहुत डर लगता था। मैथ्स के लिए तो मैं बिल्कुल सोच के गई थी कि मुझे 10 या 11 क्वेश्चन भी अगर मैंने कर लिए तो मेरे लिए बहुत है। हाँ। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग। जब तुम हमारे पास पढ़ने आई थी गुड़गांव में ICS में, तब तुम मैथ्स में कैसी थी? बिल्कुल जीरो। मुझे 10 से आगे तो टेबल भी याद नहीं थे, और अब तो मुझे स्क्वायर क्यूब्स अभी तक भी याद है। अच्छा, तो मतलब मैथ्स में तुमने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। यस मैम। और सेंटर आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौकरी तो थी, लेकिन उसमें एक टारगेट, भाई मुझे ये चीज आ जाए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैथ्स पे भी था एक, तो मतलब मेरे को ये था कि मैं मैथ्स कर लूं। देन मेरा थोड़ा सा ये भी था कि मुझे चीजें छोड़े हुए काफी टाइम हो गया था कि भाई। अच्छा, शादी अर्ली स्टेज में हो गई थी? 19 ईयर्स की शादी हो गई थी मैम, लेकिन फिर मैंने नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से मेरे जो पोल साइंस हिस्ट्री थी ये मैं भूल चुकी थी। तो मतलब हर चीज़ को पढ़ने के लिए, टोटली मैं सही बताऊँ तो हर चीज़ को पढ़ने के लिए मैं ये था कि मैं इंग्लिश भी पढ़ूंगी, थोड़ा इंग्लिश भी वीक था, और लेकिन सबसे ज़्यादा वीक था जो मैथ्स था, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो ICS में पढ़ के फिर तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट दिखा सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा मैम हर चीज़ अभी ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ा जीके भी मैं अभी भी मतलब मेरी कमांड अच्छी है। मैथ्स पे भी मैं अभी भी कमांड मतलब कर लेती हूँ, बच्चों को अभी मैं खुद से पढ़ाती हूँ। अच्छा, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? मैम मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी 6th क्लास में है और छोटी बेटी 1st क्लास। और जब तुम पढ़ने आई तो बड़े वाली कितने, 4-5 साल की रही होगी, 5-6 साल की? यस मैम, वो अभी यस मैम वो ऐसी होगी 8 साल, 8 नहीं 5-6 साल की होगी मैम। मेरी छोटी बेटी मैम 8 मंथ्स की थी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा ICS में। अच्छा, मतलब वो तो फीड भी लेती थी उस टाइम पर? फीड करती थी। तो कितनी मुश्किल आई? मतलब ठीक है, काम एक तरफ होता है, पर इस तरह से बच्चों को छोड़ के आना माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। टारगेट टफ था उस टाइम पे, लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से निकल गया। स्ट्रगलिंग जो स्टेज थी, अब अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है। और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने जब ज्वाइन करा तो एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे गुरु नानक न्यू दिल्ली हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं EWS सेल की नोडल ऑफिसर हूँ। अच्छा। यस मैम, दिल्ली गवर्नमेंट ने मेरे को नोडल ऑफिसर बना के मतलब उसमें भेज दिया था कि मैं EWS के लिए काम कर सकूं। तो वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है उनके लिए? अच्छा। वो तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है, और एक खुद को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब मैं वहाँ जाती हूँ तो लोग मेरे को देख के खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं। हाँ, तब तुम्हें लगता होगा मेहनत जो है वो सफल हुई। हाँ, तो अच्छा लगता है। चलिए, मुकेश जी हमारे बीच में है। सर, आपने जब इनको भेजा, जब पढ़ने की बात हुई तो आपने इनिशिएटिव लिया कि मैं पढ़ा लेता हूँ अपनी वाइफ को, ये खुद से पढ़ना चाहती थी? नहीं, ये खुद से पढ़ना भी चाहती थी, और इसका एडमिशन वहाँ पर ANM में हो चुका था। हाँ, जब हमारी शादी, जब ये कोर्स कर रही थी ANM। हाँ, तो इनका हॉस्टल वगैरह सब वहाँ 1 साल 1.5 साल का कोर्स बाकी बचा हुआ था, वो शादी के बाद ही कवर किया इन्होंने। उसमें सिर्फ सैटरडे संडे ही घर आने का। अच्छा, मतलब शादी के बाद भी हॉस्टल में रहना पड़ा, कंपलसरी था? अच्छा, उसके बाद फिर तुमने ANM के बाद GNM किया, मतलब 5 साल तुमने अपने जीवन के जो है, शादी के बाद भी कम से कम 3-4 साल पढ़ाई पे लगाए। फिर उसके बाद ये रास्ता पकड़ा कि नौकरी भी चाहिए। और जब पूनम पढ़ती थी सर, आपके मन में था कि लग जाएगी, या बहुत लड़कियां बस ऐसी टाइम पास करती हैं? इनसे भी ज्यादा था कि ये लग जाएगी। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस इनसे ज्यादा था। मतलब मैं जैसे
ऐसा होता है ना कि डिमोशन सा कि यार नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया मेरे को मेहनत करते हुए, मतलब हो ही नहीं रहा। तो कह रहे पागल, लोगों के एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे, तेरे एग्जाम तो क्लियर हो रहा है। और कोई बात नहीं, तू करती रहे कुछ नहीं। कह रहे अगर मान लो लगी नहीं तो क्या हुआ, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना सीख जाएगी, कैसे पढ़ाना है। ऐसे तो इनका इतना सपोर्ट था तो तुम्हें डर नहीं लगता था कि नहीं हुआ तो भी ताने मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये डर नहीं था मेरे मन में ना, बिल्कुल भी मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि अगर मैं नहीं लगी तो मुझे ताने सुनने को मिलेंगे, नहीं। क्योंकि ये बात मेरे को मुकेश ने पहले ही बोल दी थी कि क्या इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तू नहीं लगेगी। यार नहीं लगेगी कोई बात नहीं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये सीख जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो तुम्हारे ऊपर ना दिमाग पे प्रेशर नहीं था कि लगना ही लगना है, वरना मैं क्या जवाब दूंगी। और जैसे मदर इन लॉ भी सपोर्टिव थी, सिस्टर इन लॉ भी सपोर्टिव थी, बहुत ब्लेस्ड हो बेटा। इस मामले में कहेंगे भाई ब्लेसिंग्स है। अच्छा परिवार सबको नहीं मिलता। और पता क्या है, बहू जब कमाती है उसकी तनख्वाह तो खा लेते हैं, लेकिन बहू को पढ़ाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। लगी लगाई है ना, उसकी सैलरी तो तुरंत से हड़प लेंगे। लेकिन जैसे तुम थी, वही कुछ भी नहीं थी, फिर पढ़ाया लिखाया। देखो ये नहीं है कि तुम्हारी मेहनत नहीं है, बहुत है, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम पे तुम्हें सपोर्ट किया जब तुम पैसे कमा के नहीं ला रही थी। वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो मुकेश जी, आज आपको कैसा फील होता है कि भाई पत्नी जो है वो अब अच्छी सैलरी लेती हैं, स्टेबल हो गई हैं, और जो 2 बेटियां हैं। हर आदमी को मुझे लगता है एक चिंता लगी रहती है कि कल को भी कुछ भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो परिवार का क्या होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब आप कितना फ्री फील करते हैं अपने आप को? बहुत फ्री फील कर रहा हूँ अभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कुछ हो भी जाए तो एक ऐसा मजबूत कंधा है जिस पर मैं जिम्मेदारियां सौंप सकता हूँ। हाँ देखिए, अब मतलब एक से भले वो था ना, 1 और 1 11 हो गए। अब आप दोनों मिलके जब परिवार को चलाएंगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट हो गई है ये आपका जी। और मैम इस बीच में ना इन्होंने मुझे साथ के साथ ड्राइविंग भी सिखाई ना। अच्छा। यस मैम, इन्होंने बोला कि जिस टाइम पे मैं लगी भी नहीं थी, मुझे बोलते थे कि कल को तू जॉब जाएगी, तू कैसे जाएगी। हाँ। तो ड्राइविंग साथ के साथ सीख ले। मतलब आज मैं ड्राइविंग करने में इतनी परफेक्ट हूँ कि ये मुझे मेरे बच्चों के साथ अकेले कहीं भी गाड़ी में भेज देते हैं कि तुम जाओ बच्चों को लेके। अच्छा। मतलब इनको मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हाँ भाई गाड़ी कैसे चलानी है, इन्होंने मेरे को तो मुकेश जी ने ना हीरे को तराशने का काम किया है। यस मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। काफ़ी अभी मैं जैसे जाती हूँ तो गाड़ी से, स्कूटी से, तो जितना भी जो भी हाल फिलहाल जो मेरी जो स्टेटस है मैम, वो उसमें जो ऑलमोस्ट सपोर्ट है वो मुकेश का है। मैंने तो चलो मेहनत करी है, लेकिन जो सपोर्ट और एक मोटिवेशन जो दिया है ना वो मुकेश ने दिया है। हाँ, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती। और जैसे तुम्हें देखो स्किल सिखा दी, ड्राइविंग एक स्किल है, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए जिंदगी भर। और बच्चियां भी छोटी हैं, अभी तुमने भाई ये लगा लो 7-8 साल तुम उनके ऊपर नहीं कर सकती, नहीं तो 7-8 साल तक तुम उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो। मुकेश को भी एक सहारा हो जाता है ना। एक आदमी अगर काबिल है, उसको लगता है सब कुछ मेरे ऊपर है, अब तुम दोनों काबिल हो तो फिर तुम दोनों मिलके अपनी जिम्मेदारियों को साझा तरीके से चला सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा। मुकेश जी, बहुत सारे आदमी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। और भाई जैसे 19 ईयर्स की थी जब पूनम आपके साथ शादी करके आई थी, तो कुछ लोगों ने टोका भी होगा कि अरे पढ़ा के क्या करेगा, और पढ़ के तो लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं, खासकर बहुओं को कोई नहीं पढ़ा के राजी होता है। तो आपका क्या रवैया था उस टाइम जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया? क्योंकि तब तो कंफर्म भी नहीं था कि भाई ये इस लायक होगी, ये पक्का पढ़ लेगी। तब क्या सोचते थे और क्या सुनने को मिलता था बहुत बार? कई लोग कहते हैं कि भाई ये पढ़ाई, अभी वाइफ को क्या करोगे, अब शादी हो गई है, ये है, बच्चे बना लो या जो भी है। तो हमने थोड़ा ये डिसाइड कर लिया था पहले ही कि भाई बच्चे एक तरीके से बनाए थे कि हाँ गैप देना है, जब कोर्स हो रहा है तब ये ना ऐसा कुछ हो और कि पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो। तो उस हिसाब से हमने बच्चों का भी प्लान किया था और सारी जिम्मेवारियां भी उस तरीके से निभानी थी कि हाँ साथ साथ पढ़ाई चलती रहे। और पर कभी ऐसा सुनने में आया कि अरे क्या जरूरत है, अच्छा खासा तुम कमा रहे हो, अब आप भी क्योंकि अच्छे ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, पीछे बैग भी ठीक ठाक है, तो क्या ही जरूरत है इतने धक्के खाने की? कभी अपने घर जाके 2 महीने तैयारी कर रही है, कभी ननद के घर। तो ऐसा सुनने में आया कभी आपको बाहर? हाँ, आदमियों के बीच में ये बातें होती थी? आता है कि भैया आपको क्या करना है, आप इतने स्टेबल हैं, आपके मेरे फादर इन लॉ भी बैंक में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो सब कहते थे कि तुम्हें आपको ऐसी क्या जरूरत है, आप वैसे भी रेंट से भी इनकम काफी आती है, तो आपको क्या जरूरत है। लेकिन ये था कि वाइफ जो चाह रही थी कि हाँ मैं खुद से अपना कुछ अचीव करूं, तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई आप चाह रहे हैं तो आप करिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। और मैंने इनका सपोर्ट भी पूरा किया। ANM भी इन्होंने शादी के बाद कंप्लीट की, GNM भी शादी के बाद कंप्लीट की।
कोचिंग भी शादी के बाद सब सब मतलब शादी के बाद ही ये करा। 12th के बाद हमारी शादी हो गई थी। और 12th के उम्र में तो बहुत 19 years में। हाँ फर्क बहुत हुआ छोटी है। थी, मतलब टीनेजर थी। Yes, और आज तुम हो 32 साल की। Yes, ma'am, अब पूरा 32 परिवार years। भी है, 2 बेटियां भी हो गई हैं। Yes, ma'am। और उसके बाद फिर सपोर्ट मिला। बट बहुत अच्छा लगा सुन के। पूनम और मुकेश एक एग्जाम्पल हैं। मुकेश से बहुत सारे जो हमारे युवा साथी जुड़े हैं वो सीख सकते हैं कि अगर वाइफ को अच्छा सपोर्ट मिले तो वाइफ बहुत आगे बढ़ सकती है। और पूनम से भी सीखना है कि अगर हस्बैंड का फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो मिसयूज नहीं करना। लड़कियां तो बहुत आती हैं सर पढ़ने, मैरिड, लेकिन वो आएंगी और बस उनका ध्यान रहेगा मेकअप करने में या मार्केट घूमने में, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो पूनम भी अपने पार्ट पर खरी उतरी है और इसने जो है, जो आपने इस पे फेथ दिखाया, इसने उसका रिजल्ट ये दिखाया कि आज आप प्राउड से कह सकते हैं कि भाई मेरी पत्नी इस लायक है कि मेरी जिम्मेदारी को एक मजबूत कंधे की तरह वो भी अपने ऊपर वहन कर सकती है। तो आप दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। और मैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगी आप लोगों को। आपसे बहुत दुनिया सीखे। पूनम से वो लड़कियां सीखें जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कि देखिए किसी तरह का कोई फालतू एरा गैरा नथु खैरा टाइप के शौक नहीं पाले। नहीं कोई बहुत मेकअप करने का शौक, नहीं कोई बहुत इस तरह से कि मैं शॉपिंग करूं। ऐसा नहीं है कि परिवार कमजोर था, परिवार ताकतवर था, वेल ऑफ था, लेकिन इस तरह की आलतू फालतू चीजों से दिमाग हटा के पढ़ने पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर, और वो दिखावटी नहीं इंटरनल पर्सनालिटी पर काम किया। इसीलिए आज पूनम जो है वो अपना नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर और DSSB में 4th रैंक लेकर आई। तो बड़ा अच्छा लगा सर आप लोगों से बातें करके। एक लास्ट मैसेज कुछ देना चाहती हो पूनम? लास्ट मैसेज मैं यही कहना अभी जैसे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई Yes, हैं HSSC की, तो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो क्या मैसेज दोगी? मैसेज यही देना चाहूँगी कि ये टाइम ऐसा है कि इसको वेस्ट ना करके जितना हो सके टाइम स्पेंड करो किताबों के साथ। अपने MCQ प्रैक्टिस, किताब, थ्योरी, मतलब जो कुछ पढ़ना है। अगर मान लो पढ़ना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ने से बोर हो रही हूँ, तो आप अगर कोई वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो वो देखो जो आपकी किताबों से जुड़ी हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ पार्ट उठ के मेरे पेपर में आ सकता है, वीडियोस भी वो देखो, तो उससे हमारा टाइम अच्छा यूटिलाइज होगा। ऐसे मेरे साथ भी होता था कि कई बार घंटों घंटों पढ़ने के बाद जैसे दिमाग हैंग ओवर हो जाता था, तो मैं क्या करती थी कि अपना फ़ोन निकाला और मैं शॉर्ट्स वीडियो अपने ही नर्सिंग से रिलेटेड वो निकालती थी, जिसमें कोई इक्विपमेंट की फ़ोटो हो या फिर जिसमें कुछ प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ तो अच्छा हो, जो मुझे वैसे इंटरटेन भी करे और मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ करे। तो मैंने कोई आलतू फालतू वीडियो मैंने ऐसे कभी नहीं देखी। और अभी भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि टाइम फ़ोन पे ना स्पेंड करके, मैंने अभी भी कोर्स परचेज कर रखा है। अच्छा। और यस मैम, अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं आगे तैयारी करूँ और जितना टाइम हो सकता है मैं निकाल के अभी भी पढ़ती हूँ। चलो देखो कितनी अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी अपने सभी स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए हैं। अभी हम पहले बातचीत कर रहे थे तो मुझे पूनम ने बताया कि इसने एक मैथ्स की बुक, जो ये कह रही थी ना मैथ्स मेरा कमजोर था, 95 टाइम्स की है एक बुक। 2 बुक्स हैं इसके पास ओल्ड जनरल की, इसने 95 बार उनमें प्रैक्टिस की है। इमेजिन कीजिए, जिस लड़की को मैथ्स से डर लगता है, वो चाहती है कि मैथ्स मेरा इस लेवल का हो जाए कि मेरे मार्क्स ना कटे, उसने एक बुक को 95 बार। अपने जरा बताओ जरा वो एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? एक बुक को जब मैंने 90 हर बार मैं ऐसे लिखती थी बुक पे, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, हर बार ऐसे लिखती थी। जब उस पर 95 मैंने लिखा तो मैंने सोचा था कि इसको 100 टाइम्स कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने ज्वाइनिंग मेरी आ गई थी। तो फिर तो जो परिमल सर कहते हैं बार बार किताबें भरो, इस बात की कितनी वैल्यू है, कितनी जरूरत है? बहुत वैल्यू है इस बात की कि आपने उस बुक को कितनी बार किया है। उस बुक को बार बार करने से पेपर, जैसे ही आपके सामने पेपर खुलता है, उसमें जब मैथ्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आपने मैथ्स का क्वेश्चन देखा और आपको आंसर दिखेगा क्वेश्चन में आंसर। कुछ लोग तो कहते हैं किताब भरने से क्या एक बार करके बस छोड़ दो। नहीं मैम, नहीं। आप तो जितनी बार उस क्वेश्चन को कर रहे हो, अगर सम टाइम मान लो डिजिट भी चेंज होगी तो कोई बात नहीं, डिजिट चेंज होगी तो, लेकिन आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा भाई ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अपनी बुक में किया था, बस डिजिट चेंज है, फटाफट से आपके सामने आंसर और आप टिक करके आगे निकल जाओगे। और बच्चे सामने ही देखते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या था कि जब मैं DSSB का पेपर दे रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी और मेरे बराबर वाले बच्चे एकदम स्ट्रेस में थे कि भैया क्या दे दिया पेपर में। और मुझे जीके के खोल के मुझे हंसी आती कि यार ये वो क्वेश्चन है जो मैम ने लाइन में मुझे बताई थी कि ये आएंगे पेपर में और अभी तुम सुन नहीं रहे हो। हाँ, तो मतलब पढ़ने का फायदा होता है। यस मैम, और वो पेपर में आए थे क्वेश्चंस। मतलब जितना प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं तो अच्छा है।
तो देखिए इन बातों की ना वैल्यू है। जो टीचर्स कहते हैं ना कि बार बार पढ़ो, एक ही चीज को लगातार पढ़ते रहो, एक किताब को बार बार करो, उससे क्या होता है चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और उससे जुड़ी चीजें जब आती है ना तो आप जो आपने किया है उसके इर्द गिर्द का आप 100% सॉल्व कर लेते हैं, चाहे मैथ्स का हो चाहे जीके का। तो बड़ा अच्छा लगा आज पूनम से, मुकेश से बातें करके। और ये उदाहरण है, आज ये अपनी घड़ी लेने आए हुए थे और क्लास के बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। इस घड़ी का सपना जब देखते हैं तो अब ये पूनम अपनी घड़ी के साथ है, मैं दिखा देती हूँ। पूनम, जब पहली बार तुमने ये घड़ी देखी होगी स्क्रीन पर किसी को लेते हुए, तब मन में क्या आया था पहला? मन में ये आया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी वहां जाके ये घड़ी लेके आऊंगी। और आज ईश्वर की कृपा से वो दिन आ गया। मुकेश जी, आपको पता था ये घड़ी का एक सपना होता है हमारे बच्चों का? मैंने भी इनकी वीडियो देख रखी है। अच्छा। काफी वीडियो देखी है, जब ये पढ़ती थी तो साथ में देखी हुई वीडियो है कि यार ये सबको जिनका सिलेक्शन होता है उनको घड़ी मिलती है। और तो इसका भी ये था कि हाँ मैं भी जाऊंगी घड़ी लेने। हाँ। तो इसीलिए आज हम टाइम, आज मुहर्रम था तो छुट्टी थी। अच्छा। इसलिए हम आज। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और पूनम, तुम एक बता रही थी ग्रुप के बारे में, गुड़गांव में तुम्हारा ग्रुप था। वो ग्रुप जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है? अकेले पढ़ने और ग्रुप में तुम्हें क्या अंतर लगा? ग्रुप में पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के डाउट अलग अलग हैं। हो सकता है कि मैं वहाँ तक पहुंची ना हूँ, वो डाउट जब मेरा नहीं निकला वो सामने वाले निकाल कर देगा, अच्छा ये भी डाउट हो सकता है। और तुम्हारे ग्रुप में तो कुछ बच्चे बड़े अच्छे थे जो सिलेक्टेड भी हैं। यस मैम, राम भैया, रणवीर भैया और एक दो लड़कों के नाम मुझे याद नहीं है, और एक लड़की की शादी, उसका नाम है लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे, जिसकी शादी में मैं गई थी अभी। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब सारा ग्रुप अच्छा था सब, और अभी सभी एक दो को छोड़ के ऑलमोस्ट सब कहीं ना कहीं पोस्टेड हैं। और उनसे भी मैंने ये सीखा कि एक क्वेश्चन को आप कितने बार मतलब कैसे कर सकते हो, डिफरेंट जो मतलब अपने तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। राम भी अपनी घड़ी लेके गए थे ना? यस मैम, राम भैया भी, जब राम भैया यहाँ घड़ी लेने आए थे तो हम कोचिंग में थे। अच्छा, वहीं पे थे तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। तब मैं ऐसे अपनी फ्रेंड को ऐसे पकड़ पकड़ बोली थी एक दिन आएगा मैं भी ये घड़ी लेके आऊंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आज तुम्हें देख के कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे आज पूनम आई है मुकेश के साथ अपनी घड़ी लेने, ऐसे हमें भी ये घड़ी लेने जाना है। चलो, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा पूनम, और हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी ऐसी बनी रहे। तो देखिए एक परिवार का कितना महत्व होता है। हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो तो कोई भी लड़की आफ्टर मैरिज भी, देखिए इसने सिर्फ 12वीं की थी जब इसकी शादी हुई, उसके बाद कोर्सेज किए, डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर अपनी डिग्री बढ़ाई और फिर कोचिंग ली। और उस कोचिंग के लिए भी जब पेपर आया तो कभी ननद के घर, कभी अपने खुद के मायके में जाके पढ़ाई की। पर हाँ, मेहनत का फल मिलता है। उस टाइम हो सकता है आपको लगे कि यार बहुत दिन हो गए, नहीं निकल रहा, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपने जितनी मेहनत की है उसका रंग आपके सामने आ जाता है। DSSB में 4th रैंक ले आना, ये बात निश्चित करता है कि इस लड़की ने बहुत मेहनत की है। और इसके हस्बैंड का सपोर्ट, इसकी मदर इन लॉ का सपोर्ट, इसकी पूरी फैमिली का सपोर्ट, इसके सिस्टर इन लॉ का सपोर्ट, इस पूरे परिवार के कारण ये बेटी यहाँ तक पहुंची है कि इसके पंखों को उड़ान मिली और एक बहुत बड़ा खुला आसमान था जहां तक इसको पहुंचना था। और अभी भी देखिए रुकी नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर की अच्छी सैलरी है, पर इसका सपना है कि मैं इस टाइम को, इस नॉलेज को जहां तक मैं पहुंची हूं, क्योंकि ये तुक्का मार के नहीं, गलती से नहीं पास हुई, ये मेहनत से पास हुई है। तो इसकी इच्छा है कि मैं और आगे ग्रोथ करूं, और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं बेटा तुम्हें, तुम 100% और आगे बढ़ोगी। चलिए, HSSC की बहुत वैकेंसी आई हुई हैं। जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, महज 250 रुपए का बैच चल रहा है 2.5 महीने का। और अब HSSC की कई सारी वैकेंसी हैं, जो अब पढ़ेगा वो लग जाएगा। जिसने तगड़ी मेहनत की हुई है पहले, उनके लिए क्रैश कोर्स बेस्ट है। जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कोचिंग सेंटर आपके आसपास शहरों में है, जाइए ब्रांचेस पे, वहां 2 दिन की ट्रायल क्लासेस लीजिए। कोई इसका चार्ज नहीं है, 2 दिन का फ्री पढ़ के देखिए कि पढ़ाई किसे कहते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। और अगर आपको अच्छी लगे पढ़ाई तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूनम जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और अब देखिएगा इस साल में जब लगातार एग्जाम होंगे ना, फिर अगले साल ऐसे ढेर बच्चे आएंगे। कोई HSSC ग्रुप C में लग जाएगा, कोई हरियाणा पुलिस में लग जाएगा, कोई ग्रुप D में लग जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती है, तैयारी की दिक्कत होती है। तो जिसको तैयारी अच्छी करनी है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। इसमें मैं नंबर डलवा दूंगी, हमारे नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ICS कोचिंग एप्लीकेशन पर भी ऑफर चल रहा है। महज 1500 रुपए की फी में पूरे साल की सारी क्लासेस इसमें आपके अवेलेबल हो जाएंगी। फोन में घर बैठे भी पढ़ सकते हैं या फिर कोचिंग सेंटर पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, टीचर्स का काम होता है गाइडेंस का, बाकी मेहनत जो होती है ना वो मेन स्टूडेंट की ही होती है। चलिए, बहुत सारा आशीर्वाद सभी लोगों को। ये टाइम पढ़ने का है, पढ़ाई से जुड़े रहिए। थैंक यू।